नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए वो रिव्यू लेकर आए हैं जिसके लिए आप जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे पास में आ गया है Redmi Note 4 इंडियन वर्जन है। 3GB और 32GB वाला है। 4GB और 64GB वाला जो हमें नहीं मिल पाया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो मिल रहा है उसी को जो है मंगवा लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि कितना डिफरेंस है इसमें और चाइनीज़ वेरियंट के अंदर। मी.com से मंगवाया है मैंने, क्योंकि मेरे पास में जो है वो F कोड था, तो मैं कहा चलो मी.com से ही मंगवा लेते हैं। और इसको जो है ओपन कर देता हूँ मैं यहाँ से, आपको दिखाते हैं। जो मी.com है, मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि आप उससे ना ही मंगाएं तो बेटर होगा, क्योंकि उसकी जो सर्विस और सपोर्ट है वो घटिया है, बेकार है। और हुगो भैया के जाने के बाद में क्या होगा कोई जो है वो कुछ कह नहीं सकता है। तो ये जो है वो फ़ोन है, फ़ोन के साथ में बिल है। और मैंने जो है यहाँ पर स्क्रीन जो प्रोटेक्शन होती है 599 रुपये देकर वो ले ली है, क्योंकि भाई साहब रेडमी की जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है ना बहुत ही बेकार है। यहाँ पर आप देखोगे तो 4 लिखा हुआ आ रहा है, शायद आपको जो नहीं दिखाई दे रहा होगा इसमें, लेकिन 4 यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। देखो, अब दिख रहा है आपको, ये देखो, तो 4 लिखा हुआ है यहाँ पर। सेम तरह का बॉक्स है। लेफ्ट साइड में लिखा गया है Redmi Note 4, राइट साइड में लिखा गया है Redmi Note 4, पीछे की तरफ लिखा गया है रेड कलर में मेड इन इंडिया। जी हाँ, इंडिया में बनाया गया है, जैसा कि हुगो भैया ने बोला था। और यहाँ पर जो है वो यहाँ लिखा गया है, इसके ऊपर एक स्टिकर लगा रखा है 5.5 इंच के ऊपर जो स्टिकर लगा रखा है। 5.5 इंच फुल एच स्क्रीन है। 625 ऑक्टा कोर जो है प्रोसेसर आपको मिलता है इसके अंदर। और 3GB 32GB वाला जो है मॉडल है। ग्रे कलर का मंगवाया है मैंने और जल्दी आ गया था, तो बड़ी खुशी हो रही है। और आपको जो है वो अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं। ये मेरे हिसाब से पहली अनबॉक्सिंग होगी रिटेल यूनिट की जो आप इंडिया में देख रहे हैं अभी तक। ठीक है जी, चलो अच्छी बात है। और यहाँ पर एक सील लगी गई है, इसको भी जो खोल देते हैं फटाफट से। ये लो जी, तो बोलेंगे हम टैन टैन। और 2017 का मेरे हिसाब से तो नहीं, लेकिन जो Xiaomi का जो पैटर्न है उसके हिसाब से लगता है कि जो किलर फ़ोन होगा। ये देखिए, तो ये है Redmi Note 4 और लगभग सेम ही है। सिर्फ जो एंटीना की लाइन से वो पहले ग्रे होती थी, अब जो है वो यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग वाली दी गई हैं। यहाँ पर एक जो है ये लगा रखा है वारंटी वगैरह का स्टेटमेंट, इसको हटा देता हूँ मैं एक बार और फ़ोन को साइड में रखते हैं। कुछ खास है नहीं यहाँ पे देखने को। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपको वारंटी इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि लिमिटेड वारंटी है। कैसी कैसी मिलती है वो देखो आप, यहाँ पे लिमिट वारंटी बताई गई है 6 महीने की, 6 महीने की, 6 महीने की, लेकिन मिलती तो कुछ है नहीं। और बस, और चाइनीज़ में भी लिखा गया है यहाँ पे, पता नहीं चाइनीज़ में आया कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो अगर मेड इन इंडिया है तो भाई साहब ये चाइनीज़ में क्यों लिखा हुआ है, इसका जवाब दो मुझे। जवाब चाहिए मुझे, जनता जवाब नहीं चाहती, मैं जवाब चाहता हूँ। उसके बाद में आपको बताया है कि कौन सा बटन कहाँ पर है, कैसे है। और उसके बाद में एक सिम इजेक्टर पेन और हमारा जो है वो रेगुलर चार्जर। स्नैपड्रैगन का जो 625 है वो क्विक चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है यहाँ पर इस मॉडल के अंदर, लेकिन वैसे 625 में फास्ट चार्जिंग मिलती है आपको। लेकिन Xiaomi ने जो है उसके पैसे नहीं दिए हैं Qualcomm को, तो आपको जो है वो फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी। अगर आपका ये सवाल है तो मैं आपको यहीं पर जो है वो बता ही देता हूँ। और ये आपकी जो है वो USB से माइक्रो USB वाली डेटा केबल है, बस और कुछ नहीं है। सिम ट्रे निकाल लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि सिम ट्रे के लिए काफ़ी सवाल होते हैं आपके कि इसमें डुअल सिम है, हाइब्रिड है, क्या है। तो इसमें आप जो है वो एक माइक्रो सिम लगा सकते हैं, एक पूरी नैनो सिम, एक माइक्रो सिम लगा सकते हैं, एक नैनो सिम लगा सकते हैं, या फिर एक SD कार्ड और एक माइक्रो सिम जो है वो लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको मिलता है। फिजिकल ओवरव्यू लेते हैं, आपको दिखाते हैं। Redmi Note 4 में पीछे की तरफ आपको ये लाइनें बताई मैंने, क्रोम फिनिशिंग की हैं। ऊपर की तरफ आपको जो है वो सेकेंडरी माइक दिया गया, आईआर ब्लास्टर दिया गया और 3.5 जैक भी दिया गया है। नीचे की तरफ बात करें उससे, तो कैमरा यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का डुअल LED फ्लैश है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है। नीचे की तरफ यहाँ पर जो है वो लिखा गया है MI फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, और यहाँ पर जो है वो लिखा गया है मेड इन इंडिया। तालियों के साथ स्वागत करना चाहिए, मेड इन इंडिया लिखा गया है बेवकूफ़ बनाने के लिए। और यहाँ पर आपको जो स्पीकर दिया गया, माइक दिया गया, और यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट जो है वो दिए गए। 5.5 इंच की फुल एचडी वाली स्क्रीन है। यहाँ पर एक जो है वो ये भी लगाया प्रोटेक्टर, इसको भी हम निकाल देते हैं। और इसके लिए आप जो है वो कवर ले लीजिएगा। अभी आपको दिखाते हैं कौन सा कवर आप जो है वो ले सकते हैं। सामने की तरफ आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसका एक कैमरा कंपैरिजन मैंने किया था Xiaomi के जो Redmi Note 3 है उसके साथ में, तो उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो देख लीजिए कुछ इतना आपको डिफरेंस जो है मिलता है। हालांकि ये सब जो है वो सेम है, हालांकि ऊपर और नीचे का जो थोड़ा चेंज किया गया है, और बोलते हैं कि बीच में मेटल है, और ये जो ऊपर नीचे वाले हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये प्लास्टिक वाला पार्ट है। स्पीकर को जो है वो यहाँ से हटाकर जो नीचे की तरफ डाल दिया गया है। फ़ोन जो है वो बूट हो रहा है यहाँ पर। फटाफट से मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि जो चाइनीज़ वर्जन है और ये वाला वर्जन है, दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो फ़ोन मैंने यहाँ पर जो है वो लगभग सेटअप कर लिया है, और ये बोलता है कि आप फिंगरप्रिंट पैटर्न लगा लो, तो वो भी लगा लेते हैं। यहाँ पर पैटर्न देख लेते हैं किस तरह से आपको ये जो है मिलेगा। और पीछे की तरफ बोलता है, तो ये लो जी, लगा लेते हैं फटाफट से। कितना जल्दी ये जो है वो काम करता है देख लेते हैं।
तो फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो लग गया है, सेटिंग वगैरह सब अनेबल कर दी है और अग्री कर देते हैं, येस कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं और जो सेटअप है पूरा कंप्लीट हो गया है। और आप देख लो सब कुछ यहाँ पर आ गया है। वाईफाई से इसने जो है टाइम वगैरह ले लिया है, कुछ चीज़ें भी हैं और एक अपडेट भी आया हुआ है 8.1.11। फिलहाल जो है मेरे ख्याल से कुछ बग फिक्सेस वगैरह हैं, लेकिन 1.4 GB का दिखाई दे रहा है, तो इसको भी अपडेट कर लेंगे, देखते हैं कि इसमें जो है वो क्या है। अभी के लिए आपको दिखा देते हैं कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्या कुछ मिलता है। यहाँ पर 6.0.1 दिया गया है और अभी जो रैम है, अभी जो रोम है वो 8.8.0 है, 1 नवंबर का पैच है और ऑक्टा कोर मैक्स लिखा गया है यहाँ पर 2 GB 2 GHz के ऊपर 3 GB की रैम 22.45 GB अवेलेबल है। फ़ोन का स्टेटस ये और सिस्टम अपडेट हमने आपको दिखा ही दिया। इसके अलावा आपको दिखाएं तो स्टोरेज जो है उसमें आपको 22.44 GB 45 GB में मिलती है और फर्स्ट बूट की बात करें तो 1.6 GB दिखाई देती है और सब कुछ किल कर दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद जो है 1.7 आ रही है और 1.8 जो है यहाँ पे मैक्सिमम हो गई है, इससे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। पास से अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो 1.8 GB जो है इसमें अवेलेबल मिल जाती है फर्स्ट बूट के अंदर। और ये वाला जो वर्जन है मेरा चाइना वाला है, इसके लिए मैंने ये केस यू वाला एक कवर मंगाया है। आप देख लो काफ़ी अच्छे से कवर करता है और स्क्रीन के ऊपर भी जो है वो लगभग 1-2 mm तक उठा हुआ है, तो अगर स्क्रीन ऐसे में गिरती है तो शायद ये जो है उसको बचा लेगा। इसका भी लिंक आपको दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अब दिखाते हैं आपको कि फिजिकल ओवरव्यू आप देखकर बता नहीं सकते हो। अगर आपको एंटीना लाइन के बारे में नहीं पता तो आप देखकर नहीं बता सकते कौन सा जो इंडियन है, कौन सा जो चाइनीज़ है, लेकिन अब आपको पता लग जाएगा कौन सा इंडियन है, कौन ये वाला जो है वो चाइनीज़ वर्जन है और ये जो है वो इंडियन वर्जन है। मेड इन इंडिया लिखा गया है, ये नंबर दिया गया और यहाँ पर आपको जो है ये जो क्रोम वाली फिनिशिंग है वो दी गई है। सामने से बिल्कुल सेम है, कोई भी जो है अंतर नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। कैमरा का सेंसर और जितने भी सेंसर वगैरह जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो मीडियाटेक का X20 है इसके अंदर और इसमें आपको जो है स्नैपड्रैगन का 625 मिलता है। बाकी सारी स्पेसिफिकेशन सेम है, रैम, रोम, बैटरी, बूटरी, GPU वीपीयू सब कुछ जो है वो मिलता है सेम। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर एक फ़ोटो खींचने की, तो एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि कैसी जो है फ़ोटो आती है। दोनों का एक कंपैरिजन में दिखाया था आपको क्विकली, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैमरा जो है वो दोनों का सेम है। शटर जो है वो काफ़ी फास्ट है, खट से खींच ली इसने फ़ोटो और इसकी भी चेक कर लेते हैं। इसके अंदर बस ये थोड़ा अलाइजिंग की प्रॉब्लम आ रही है, बाकी इसमें ऐसा जो है नहीं है। और अगर मैं आपको दोनों को यहाँ पर दिखाऊँ तो दोनों में थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर येलोइश और यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो आपको टिंट जो है वो दूसरा जो है वो मिलता है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर आप देखोगे ब्राउज़र के अंदर तो दोनों के जो ब्राउज़र हैं वो आप देखो यहाँ पर किस तरह से मिलते हैं। स्क्रीन जो है वो मेरे ख्याल से इसमें ऑटो कर रखी होगी। जी हाँ, ऑटो ब्राइटनेस है, इसको बंद कर देते हैं, फुल कर देते हैं यहाँ पे, ये इसको भी फुल कर देते हैं, ये देखो। तो दोनों ही फ़ोन में हल्का डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा येलो है और इसमें थोड़ा सा जो है वो आपको ब्लू फिल्टर ज़्यादा जो है वो दिखाई देता है। तो Xiaomi का यही है कि एक जैसी क्वालिटी नहीं आती, हर फ़ोन के अंदर कुछ ना कुछ अलग जो है वो देखने को मिलता रहता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडियन वर्जन की, तो ये है हमारा इंडियन वर्जन। ये जो है छोटा सा आपको एक अनबॉक्सिंग दिखा दिया, क्या कुछ आपको मिलता है, कुछ खास अंतर नहीं है यहाँ पर। अब बात हम करेंगे धीरे धीरे इसके जो है वो स्कोर्स वगैरह की, बेंचमार्किंग वगैरह की। तो मैं जो 625 वाला वर्जन है इसका एक पावर पैक रिव्यू आपको देने वाला हूँ 1 से 2 दिन के अंदर, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। साथ साथ में एक कंपैरिजन भी दे देंगे कि परफॉर्मेंस के मामले में दोनों में से कौन बढ़िया है और अगर दोनों की बैटरी फुल चार्ज है तो बैटरी किसकी दोनों की जो है वो पावरफुल है। जी हाँ, दोनों की बैटरी पे काफ़ी जो है वो बताया गया है कि साहब 625 की बैटरी ऐसी है वैसी है। तो चलो जी चेक कर लेते हैं, पता लग ही जाएगा कि कौन सी बैटरी जो है वो बेस्ट यहाँ पे मिलती है। ये केस आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। Redmi Note 3 के साथ में भी ये वाला एक केस है सेलबल का, मैंने मंगवाया था TPU। अगर ये वाला चाहिए तो आप ये वाला भी जो है वो ले सकते हैं। शर्मा टेक्निकल के इस वीडियो को देखने के बहुत धन्यवाद। आप बने रहो हमारे साथ और बोलते रहो भारत माता की जय।